हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंक चार्जेस की एंट्री हम टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं। जब भी हम अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट पे डिफरेंट तरह के जो है चार्जेस लगाता है। तो इन चार्जेस की एंट्री हम अपनी टैली के अंदर कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है बैंक चार्जेस की। तो बैंक हमारे से कुछ इस तरह से चार्जेस काटता है जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एटीएम की जो है सालाना फीस होगी, या फिर एसएमएस चार्जेस हो गया, या फिर जो हमने स्टेटमेंट निकलवाई है उसका चार्जेस हो गया, या फिर हमारे खाते में पैसे नहीं है इनसफिशिएंट बैलेंस का, तो इस तरह के चार्जेस हो गए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे बैंक चार्जेस जितने भी हों, उनकी एंट्री आपने कैसे करनी है आगे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी टैली को ओपन कर लेना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी टैली पे आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपने आ जाना है। उसके बाद आपने वाउचर पे आना है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनसे आप जो है बैंक चार्जेस की एंट्री डाल सकते हो। सबसे पहले पेमेंट के अंदर आप बैंक चार्जेस की एंट्री डाल सकते हो। दूसरा है जर्नल के अंदर आप बैंक चार्जेस की एंट्री डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम पेमेंट में जो है बैंक चार्जेस की एंट्री डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, F5 प्रेस करना है या तो पेमेंट वाउचर पे आके क्लिक कर देना है। उसके बाद अकाउंट के सामने आपको एक कॉलम दिखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास पहले से ही बैंक क्रेडिट है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है तो आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्रेडिट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने बैंक का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, अंडर में आपने उसको किसके रखना है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना है। अगर अदर कैश क्रेडिट है तो आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मेरा सेविंग है तो मैं बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी पासबुक पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप स्टेटमेंट में से भी ये चीज़ें देख सकते हो, या फिर बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसको ले सकते हो। तो आपने ये सारी फिल कर देनी है वहाँ से देख के। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, SMS चार्जेस को जो है उसकी एंट्री पास करने वाले हैं। आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, बैंक किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपसे काटता है तो टैली के अंदर आपने क्या करना है, उसका एक लेज़र बना लेना है बैंक चार्जेस के नाम से, और सारे की सारी जो है एंट्रियाँ उसके अंदर आपने डालनी है। तो यहाँ पे मैं Alt+C प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ बैंक चार्जेस। उसके बाद अंडर इसको लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। उस पर आके आपने एंटर प्रेस करने के बाद टाइप ऑफ लेजर में ना तो ये डिस्काउंट है ना ही इनवॉइस राउंडिंग है, तो इसको आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे GST को भी आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है। स्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ से आपने इसको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे वाले ऑप्शन को भी आपने नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक चार्जेस का लेजर बन चुका है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो SMS चार्जेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 110 रुपये मेरे SMS चार्जेस के कटे हैं। तो यहाँ पे मैं 110 रुपये लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी एंट्री जो है टैली के अंदर कैसे करनी है, आपने क्या करना है, बैंक चार्जेस में जैसे मैंने बताया था, जो भी बैंक चार्जेस आपका कटता है, चाहे वो SMS चार्जेस हो, चाहे डेबिट कार्ड चार्जेस हो, या फिर स्टेटमेंट चार्जेस हो, तो आपने क्या करना है, बैंक चार्जेस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है। जैसे 110 रुपये जो है SMS चार्जेस के कटे थे। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे आप, तो नरेशन के अंदर यहाँ पे आपने दे देना है कि इसलिए आपके जो है चार्जेस कटे हैं बैंक के। यहाँ पे जैसे SMS चार्जेस जो हैं कटे थे मेरे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SMS अलर्ट चार्जेस। तो इस तरह से जो है आप बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे एक और एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि ATM से मैंने पैसे निकलवाए और उसमें मेरे जो है 36 रुपये बैंक चार्जेस कट चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया है। अब टैली के अंदर इसकी एंट्री करते हैं हम। तो आपने क्या करना है, फिर से ऊपर की साइड आपने अपना बैंक ले लेना है। उसके बाद नीचे की साइड आपने क्या करना है, बैंक चार्जेस ले लेना है। एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने अमाउंट डाल देनी है जितने भी आपके चार्जेस कटे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। नरेशन में आपने डाल देना है
जिस भी वजह से आपके चार्जेस कटे हैं। जैसे एटीएम फीस है, तो यहाँ पे मैं एटीएम फीस डाल के एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बैंक चार्जेस का लेज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जितने भी खर्चे हमारे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 146 रुपये जो है मेरे डेबिट में है। अभी इन एंट्रियों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जर्नल के अंदर आपको डाल के दिखाता हूँ कि कैसे आप जर्नल के अंदर इसकी एंट्री कर सकते हो। तो आपने वाउचर एंट्री पे आना है, उसके बाद जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक चार्जेस को लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 110 रुपये थे। उसके बाद बाई की जगह नीचे की साइड आपने 2 सेलेक्ट कर लेना है। 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर शो मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड आपका बैंक आ जाएगा, तो यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। 2-3 बार आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आप नरेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने नरेशन डाल देनी है जिस भी वजह से आपके चार्जेस कटे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं SMS अलर्ट चार्जेस 110 रुपये। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। एक और एंट्री हम फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। एंट्री पास करने के बाद इसका लेज़र भी मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं बैंक चार्जेस का लेज़र ओपन करता हूँ तो सेम इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो एंट्री हमने पेमेंट के अंदर करी थी। तो जर्नल में भी आपको सेम टू सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, दोनों एंट्रियाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जो है बैंक चार्जेस की एंट्री अपनी टैली के अंदर कर सकते हो।